हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स टॉक द एग्जाम। मैं हूं सान्या सोनी और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है और इसमें हम पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर और क्या क्या चीजें कंसिस्ट करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ अ पंपिंग ऑर्गन हार्ट। एक पंपिंग ऑर्गन कंसिस्ट करता है जो होता है हार्ट, जिसे हम दिल बोलते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स। जो आर्टरीज और वेन्स है वो हमारे हार्ट के अंदर प्योर और इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करने का काम करते हैं। एंड सर्कुलेटरी मीडियम क्या होता है, विच इज अ ब्लड। ठीक है, सो आज हम हमारे इस लेक्चर में मेनली पढ़ने वाले हैं अबाउट हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। हार्ट, जो हार्ट होता है, हार्ट की जो स्टडी होती है, द स्टडी ऑफ अ हार्ट इज नोन एज अ कार्डियोलॉजी। ठीक है, हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। एंड इसकी जो शेप होती है, इट फिस्ट लाइक शेप। इसकी जो शेप होगी कौन सी होगी, फिस्ट लाइक शेप होगी। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारा हार्ट का डायग्राम है। इसमें आपको दिख रहा होगा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम एंड ऑर्टा, ये चीजें आपको दिख रही होंगी। ठीक है, सो ये हमारे मेन हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। उससे पहले देखते हैं कि जो फैक्ट्स होते हैं अबाउट हार्ट की, कौन कौन से फैक्ट है जो मेनली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि स्टडी ऑफ अ हार्ट पूछते हैं तो क्या होता है, कार्डियोलॉजी। शेप इज अ फिस्ट लाइक शेप। इसका वेट कितना होता है, हार्ट का वेट अप्रोक्सीमेट 250 to 30 ग्राम होता है, बट अगर एग्जैक्ट देखिए तो वो 300 ग्राम ही होता है। ठीक है, 250 to 300 ग्राम। एंड मेनली जो हार्ट का काम होता है वो क्या होता है कि हमारे हार्ट के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करना। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करना, प्योर ब्लड को सर्कुलेट करना। एंड देयर आर 4 चैम्बर्स इन अ हार्ट। हमारे ह्यूमन बीइंग के हार्ट में और मेनली बर्ड्स वगैरह के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी बताया, राइट एट्रियम, लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, एंड प्रेजेंट जो हम हार्ट होता है, इट प्रेजेंट एट अ लेफ्ट कॉर्नर ऑफ अ लंग। हमारे लंग्स के लेफ्ट कॉर्नर की तरफ जो हार्ट है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एंड अपर पार्ट ऑफ अ हार्ट इज नोन एज सुपीरियर। जो ये अपर पार्ट होता है हार्ट का, उसे हम सुपीरियर बोलते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है इसे हम इंफीरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंफीरियर। और जो हार्ट होता है सबसे पहले बनना शुरू होता है। ठीक है, जब कोई बेबी बोर्न होने वाला होता है तो उसमें सबसे पहले जो ऑर्गन बनता है वो हार्ट ही होता है। और हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसको पंप करने के लिए या फिर वर्क करने के लिए किसी अदर ऑर्गन की नीड नहीं होती है। ठीक है, एंड हार्ट इज नोन एज अ मायोजेनिक। हार्ट को हम क्या बोलते हैं, मायोजेनिक बोलते हैं, बिकॉज हार्ट डज नॉट नीड एनी अदर ऑर्गन टू वर्क। मैंने अभी बताया कि जो हार्ट होता है उसको कोई किसी भी अदर ऑर्गन की जरूरत नहीं होती है वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मायोजेनिक बोलते हैं। ठीक है, सो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, काफी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, मेनली स्टडी पूछी जाती है, अपर लेफ्ट पूछा जाता है, मायोजेनिक क्या होता है ये पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम हार्ट को बहुत डीपली स्टडी करने से पहले हम कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं ब्लड वेसल्स के, कि ब्लड वेसल्स में क्या क्या होते हैं। हमने शुरू में ही देखा था कि ब्लड वेसल्स में आर्टरी, वेनस और कैपिलरीज, आर्टरी, वीन और कैपिलरीज होती हैं। जो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, आर्टरी की शेप इस तरह की होती है एंड वीन की शेप इस तरह ही होती है। इसमें भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसमें भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसमें भी स्मूथ मसल्स होती है, इसमें भी स्मूथ मसल होती है, एंड इसमें भी एंडोथीलियम होता है, इसमें भी एंडोथीलियम होता है। लेकिन वेन के अंदर एक वोल्व एक्स्ट्रा मिलता है हमें। ठीक है, और जो ये आपस में, ये आपको इन दोनों का ये जोड़ सा जाल सा दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं कैपिलरी। ठीक है, इसमें मेनली आर्टरी और वेन के अंदर देखिए ल्यूमेन, जो ल्यूमेन होता है ना वो इसमें देखिए कितना छोटा ल्यूमेन है। ठीक है, आर्टरी में बिल्कुल छोटा सा गोला दिख रहा है, इसमें कितना बड़ा दिख रहा है। इसको हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए देखते हैं, ताकि अब आपको वो डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आर्टरीज क्या होती है, आर्टरीज क्या करेंगी, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज का मेन काम होता है कि ब्लड को दूर लेके जाना। ठीक है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाना ब्लड को। ठीक है, हैज अ थिक वॉल एंड अ स्मॉल ल्यूमेन। देखिए हमने देखा था आर्टरी में क्या होता है,
थिक वॉल है, देखो कितनी मोटी वॉल दिख रही है, और स्मॉल क्या होता है, ल्यूमेन होता है, ठीक है। आर्टरी में थिक वॉल होती है और स्मॉल ल्यूमेन होता है, वैसे ही वीन में थिन वॉल होती है बट बड़ा ल्यूमेन होता है, लार्ज ल्यूमेन होता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट हमने देख लिया, ये किसका काम होता है, आर्टरीज का काम होता है। हैज अ थिक वॉल एंड स्मॉल ल्यूमेन, इसके पास एक थोड़ी थिक वॉल होगी, ठीक है, मोटी दीवार होगी और छोटा सा ल्यूमेन होगा। इसका काम होता है सप्लाई करना O2 को, ठीक है। मीन्स वो ब्लड हार्ट से दूर लेके जाएगा तो वो हमारी बॉडी में सप्लाई करेगा, और हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो मेनली ऑक्सीजन ही सप्लाई करता है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को सप्लाई करता है थ्रू द ब्लड, ठीक है। ये आर्टरीज हमारे लेफ्ट साइड होती है हार्ट के, और ये क्या करती है, प्योर ब्लड कंटेन करती है, ठीक है। अगर जो सप्लाई होगी ऑक्सीजन की, मीन्स वो प्योर ब्लड ही जाएगा हमारी पूरी बॉडी में। आर्टरीज का काम क्या होगा, हमारी हार्ट से दूर लेके जाना ब्लड को, मीन्स हमारे पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना, और बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होगा वो प्योर ब्लड सर्कुलेट होगा, और प्योर ब्लड मीन्स सप्लाई होगी हमारे अंदर ऑक्सीजन की, ठीक है। और जो प्योर ब्लड होता है उसका कलर रेड होता है। जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है, कई बार पूछ लिया जाता है कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, एरोटा होती है। इसका काम होता है सप्लाई करना O2 इनटू ब्लड, ठीक है, हमारे पूरी बॉडी के अंदर प्योर ब्लड को सप्लाई करना, मतलब ऑक्सीजन को सप्लाई करना। प्योर ब्लड मींस ऑक्सीजन तो हो गई। एंड कंटेन अ लेयर ऑफ स्मूथ मसल, हम पीछे ये देख चुके हैं कि उसके पास स्मूथ मसल भी है, बस वॉल नहीं है, वो वॉल किस में आता है, वेन में आता है। एंड थिक वॉल ऑफ आर्टरी कंटेन अ टफ आउटर लेयर, जो थिक वॉल होती है आर्टरी की वो एक टफ आउटर लेयर कंटेन करती है कोलेजन्स की, जो क्या देती है, स्ट्रेंथ देती है आर्टरी को, ठीक है। हमने बोला था कि थिक वॉल होती है और स्मॉल ल्यूमेन होता है, जो थिक वॉल होती है वो कोलेजन्स की टफ कोलेजन से बनी होती है, और ये स्ट्रेंथ देती है आर्टरी को। एन इंटरनल लेयर ऑफ आर्टरी कंपोज्ड ऑफ अ लेयर ऑफ अ सेल कॉल्ड एंडोथेलम, ये हम अभी पीछे देख चुके हैं, ये है एंडोथेलम। देखो हमने बोला था कि ये स्मूथ मसल है, यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बाउंड्री दिख रही है, ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसे हम एंडोथेलियम बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी बाउंड्री, ये बड़ी बाउंड्री मतलब चौड़ी है, थिक वॉल है, ये इसको स्ट्रेंथ देती है, किसको, आर्टरी को, और स्मॉल ल्यूमेन है, ठीक है। एंड एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये होगा आर्टरी के अंदर कि जो प्लूमेनरी आर्टरी होती है सप्लाई CO2 इन ब्लड, वो सप्लाई करेगी ब्लड के अंदर CO2 को, विच इज अटैच्ड टू लंग, जो किससे अटैच होती है, लंग्स, मतलब वो ब्लड को सप्लाई करेगी लंग्स की तरफ। ये हम जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हम हमारा जब हार्ट आगे बढ़ेंगे तो डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी कि पल्मोनरी आर्टरी कौन सी है और जो अपोजिट काम करती है, ठीक है। ये वाली आर्टरी, मेनली आर्टरी का काम होता है O2 को सप्लाई करना, लेकिन यहाँ पे वो CO2 को सप्लाई करती है, कहाँ पे, लंग्स की तरफ, ठीक है। फिर लंग्स से वो ब्लड क्या होता है, प्योर होके थर्ड चैम्बर में जाता है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए आर्टरीज और वेन क्या होती है। एंड नेक्स्ट वन इज अ वेन। वेन मीन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ये क्या करेगी, हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाएगी। इसका मतलब इम्प्योर ब्लड है और उसको प्योर करवाना है हमें, तो प्योर कौन करेगा, हार्ट करेगा। हैव अ थिन वॉल्स, हमने पीछे देखा था थिन वॉल है, और लार्ज ल्यूमेन और वॉल्स होती है, ठीक है। वेल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ अ ब्लड, वॉल क्यों है वीन के अंदर, क्योंकि बैक फ्लो को रोकती है, ताकि बैक फ्लो वापस से ब्लड वापस ना चला जाए, बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। CO2 सप्लाई होती है और राइट साइड मिलेगी इसकी पोजीशन। एंड कंटेन इम्प्योर ब्लड, इसका कलर ब्लू होता है। मेनली हार्ट में दो कलर दिखाए जाते हैं, रेड और ब्लू। जो ब्लू होता है वो इम्प्योर CO2 कैरेट ब्लड होता है, और जो रेड होता है वो प्योर ब्लड होता है, जो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है हमारे होल बॉडी के अंदर, वो हम आगे अभी लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। लार्जेस्ट वेन इज अ वेना कावा, वेना कावा वेन होती है जहां से सप्लाई होना शुरू होता है ब्लड का हार्ट के अंदर, ठीक है। ये क्या करते हैं, CO2 को सप्लाई करने का काम करते हैं। एक्सेप्शन ये है कि पल्मोनरी वेन सप्लाई O2 in blood which is attached with the lungs, supply pure blood from lungs to heart। इसमें भी देखो वेन में जो पल्मोनरी वेन होती है वो O2 को सप्लाई करेगी हार्ट से लंग्स टू हार्ट, एंड लंग्स टू हार्ट एंड हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई होगा, ठीक है। चलिए हम इसको अभी आगे डिटेल में पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट आपको ये समझ आना चाहिए इस स्लाइड में कि आर्टरी का काम होता है O2 को सप्लाई करना, प्योर ब्लड को सप्लाई करना, जो रेड कलर का होता है, दूर लेके जाती है हार्ट से। वैन का मतलब होता है कि वो CO2 सप्लाई करेगी, हार्ट की तरफ लेके जाएगी और इम्प्योर ब्लड लेंगे, ठीक है। इसमें वॉल्स होती है जो प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। लार्जेस्ट आर्टरी एरोटा होती है और इसमें लार्जेस्ट वेन वेना कावा होती है, जो इम्प्योर ब्लड को लेके जाने का काम करती है हार्ट की तरफ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी देखते हैं हम अबाउट
हार्ट में देखो ये दिखा रखा है ब्लू वाला कॉर्नर, मैंने कहा था ना ब्लू वाला कॉर्नर मीन्स ब्लू ब्लड मीन्स इम्प्योर ब्लड, ठीक है। ये फर्स्ट चैम्बर, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल 1 चैम्बर नंबर 2 एंड दिस इज जहां पे लेजर लग रहा है ये चैम्बर नंबर 3 एंड दिस वन इज अ लेफ्ट ओरियम इज चैम्बर नंबर 4। जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है मीन्स ये प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है इट इज अ इम्प्योर ब्लड जिसमें CO2 कंटेन है और ये वेना कावा के थ्रू अंदर आया है, ठीक है। फर्स्ट चैम्बर में देखिए देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ अ हार्ट, हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल जो चैम्बर 1 ये चैम्बर 2, ये चैम्बर 1 और चैम्बर 2 होता है, कैरी इम्प्योर ब्लड। देखो बिल्कुल दिख रहा है ना कि जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल इनका ब्लू कलर है, मींस ये दोनों क्या करते हैं, इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल जो लेफ्ट वाले हैं ये चैम्बर नंबर 3 एंड चैम्बर नंबर 4 इट कैरीज अ प्योर ब्लड, इसलिए इसका रेड कलर दिखाई दे रहा है। इसमें एक चीज आपको दिखाई दे रही है ट्रिकस्पिड वाल्व, ठीक है। वाल्व का क्या रोल होता है कि वो बैक फ्लो होने से रोकेगी, ठीक है, मतलब प्रिवेंट करेगी बैक फ्लो ऑफ अ ब्लड को वापस से बैक फ्लो नहीं होने देगी, ठीक है। और ट्रिस्कप्सिड वाल्व क्या होता है, अलाउ वन वे फ्लो ऑफ अ ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल, मतलब वन वे फ्लो, देखो यहाँ से आपको दिख रही है एरो सी, ये ट्रिकस्पिड वाल्व है, यहाँ से वन वे फ्लो होगा और वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, यहाँ से प्रिवेंट करेगा, जो ये वाल्व है ये प्रिवेंट करेगी कि बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ट्रिकस्पिड वाल्व लगी हुई है। एंड सेमिल्यूनार वाल्व is allow one way flow of a blood out of a heart से बाहर निकालना इसका काम होता है, ठीक है। एंड प्रिवेंट बैक फ्लो इनटू द हार्ट, और वो भी प्रिवेंट करेगा, इसको भी काम क्या है ये देखो यहाँ पे दिख रही है, इसका काम भी बाहर निकालना होगा ब्लड, बट प्रिवेंट करेगी बैक फ्लो से, ठीक है। एंड हॉर्मोन्स ऑफ एड्रेनल मेडुला, जो हॉर्मोन्स होते हैं एड्रेनल मेडुला के मींस एड्रेनालाइन एंड नोराड्रेनालाइन आल्सो इंक्रीज द हार्ट बीट रेट एंड कार्डिक एक्टिव, ठीक है। जो एड्रेनल मेडुला हॉर्मोन्स होते हैं, इसके जो हॉर्मोन्स होते हैं वो हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं और कार्डिक आउटपुट को भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं, कैसे ब्लड जाता है, कैसे निकलता है, सब कुछ, ठीक है। वर्किंग में देखिए जो हमने अभी बात की थी कि वेना कावा एक वैन है, लार्जेस्ट वैन है जो डी मतलब इम्प्योर ब्लड जो CO2 ब्लड है उसको क्या करती है, कैरी करती है और उसको चैम्बर 1 में लेके जाएगी, चैम्बर 1 से फिर वो चैम्बर 2 में लेके जाएगी जो लंग से कनेक्टेड होता है। जैसे देखिए ये है वेना कावा, जहाँ पे लेजर लग रहा है वहां पे एक बार ध्यान दीजिएगा, वेना कावा मीन्स ये वेना कावा है, यहाँ से इसने इम्प्योर ब्लड जो CO2 वाला ब्लड है इसको डाला यहाँ पे राइट एट्रियम मीन्स फर्स्ट चैम्बर में ये गया, फर्स्ट चैम्बर में जाने के बाद यहाँ पे ये सेकंड चैम्बर में एंटर हुआ, सेकंड चैम्बर जो लंग से कनेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे ये एंटर हुआ और ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये वॉल्व, ये इसको बैक फ्लो होने से रोकेगी। जैसे कि देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड मींस CO2 वाला ब्लड निकला वेना कावा से, वेना कावा में गया, वेना कावा में जाने के बाद राइट एट्रियम, वो किस में गया, राइट एट्रियम में गया, यहाँ पे रिलैक्स हुआ, रिलैक्स होने के बाद राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसको मतलब गया अंदर, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो राइट वेंट्रिकल में गया, जाने के बाद यहाँ पे रिलैक्स हुआ, रिलैक्स के बाद फिर वो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुई, कॉन्ट्रैक्ट होते वो कहाँ चला गया, लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद फिर वो जो ब्लड है वो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, मीन्स लंग्स में हम सांस लेते हैं तो सांस लेंगे तो ऑक्सीजन जाएगी, तो वहां से वो ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेट ब्लड हो जाएगा, मीन्स उसे ऑक्सीजन मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिलने के बाद फिर वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल मीन्स हमारे थर्ड चैम्बर में जाने के बाद लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स हुआ, रिलैक्स होने के बाद फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर वो गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में गया, फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो वापस ऊपर की तरफ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे भी एक वॉल्व लगी होती है जो प्रिवेंट करेगी बैक फ्लो को, उसके बाद वो यहाँ से डायरेक्ट जाता है एरोटा में, एरोटा जो ऑरेटा होती है, ऑरेटा क्या करती है, ये हमारे जो प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम करती है, ठीक है। ऐसे हमारा ह्यूमन हार्ट हुआ करता है, आया समझ में। जैसे देखिए वेना कावा फिल द डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड टू चैम्बर 1 एंड देन चैम्बर 2 विद कनेक्टेड टू लंग्स, ये चैम्बर 1 है, ये चैम्बर 2 है, ये चैम्बर 3 है,
ठीक है, लेफ्ट एट्रियम चैम्बर 3 है, और चैम्बर 4 इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड थ्रू चैम्बर 2 इम्प्योर ब्लड गोज इनटू द लंग्स एंड एल्वेलाई। चैम्बर 2 से वो किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा, यहाँ से वो डायरेक्ट लंग्स में जाएगा जहाँ पे लेजर लग रहे हैं। लंग्स में जाने के बाद एल्वेलाई क्या करेगी, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करेगी। प्योरीफाई करने के बाद वो ब्लड आएगा हमारे लेफ्ट ऑट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट ऑट्रियम में आएगा, मीन्स वो चैम्बर 3 में आएगा। चैम्बर 3 से जो प्योर्ड फॉर्म है वो जाएगी चैम्बर 4 के अंदर, मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और चैम्बर 4 में डालने के बाद वो डायरेक्ट एरोटा में जाएगी जहां से प्योर ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। और ये हम पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स पढ़ चुके हैं। जो पल्मोनरी वेन्स होते हैं उनका काम होता है, एक्सेप्शन होता था कि एक्सेप्शन बताया था मैंने अच्छे से, कि जो ये पल्मोनरी वैन होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनका काम होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको देना, उसको सप्लाई करना, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरीज का मतलब होता है जो CO2 ब्लड होता है उसको सप्लाई करना, ठीक है, उसको निकालना, सप्लाई करना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो एक बार आप पीछे से एक बार दोबारा से देख लीजिए अगर आपको समझ नहीं आया, पीछे मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। सो ये था हमारा वॉकिंग कि वेना कावा अपर बॉडी से जाएगा, फर्स्ट चैम्बर में गया, देन सेकंड चैम्बर सेकंड से वो गया लंग्स में उसे एल्वेलाई मिली, एल्वेलाई ने उसको प्योरीफाई किया ब्लड को, फिर उसको लेफ्ट एट्रियम थर्ड चैम्बर में डाला, यहाँ से फोर्थ चैम्बर में वो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, देन एरोटा में गया, और वो पूरी बॉडी में हमारे एरोटा की हेल्प से सप्लाई हो गया प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये था हमारा ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट, ठीक है। उससे पहले आर्टरीज वगैरह है ये मैंने आपको बताई दी है, वेना कावा क्या है, ठीक है, इसलिए मैंने वो ब्लड वेसल्स पहले रखा था ताकि आपको अच्छे से वर्किंग समझ में आ जाए। उसके बाद देखते हैं साउंड ऑफ अ हार्ट। हमारे जैसे कई बार बोलते हैं धक धक, ऐसे कोई साउंड नहीं होती है हमारे हार्ट की। हमारे हार्ट की जो मेनली साउंड आती है वो लब डब ऐसे कुछ करके आवाज आती है। लब का मीन्स होता है, लब मीन्स ब्लड एंटर इनटू द लंग्स। लब मीन्स जैसे ही फर्स्ट चैम्बर से सेकंड चैम्बर में गया, सेकंड चैम्बर से डायरेक्ट लंग्स में जाता है तो लब की आवाज आती है, ठीक है, मतलब वो प्योरीफाई होने गया, एकदम से ऊपर से नीचे गिरा लब। डब मीन्स ब्लड कम्स आउट टू लंग्स, जब वो लंग्स से बाहर आएगा, ठीक है, प्योरीफाई होके चैम्बर 3 में आएगा, ठीक है, चैम्बर 3 में आएगा तब डब की आवाज आती है, ठीक है। इसीलिए हमने बोला है कि जो हार्ट की मेनली साउंड होती है वो लब डब होती है, ठीक है। एंड मसल्स ऑफ अ हार्ट इज नोन एज अ कार्डियक मसल। हमने बोला था कि जो स्टडी होती है हार्ट की उसे कार्डियोलॉजी बोलते हैं, तो जो मसल्स होती है वो कार्डियक मसल्स होगी। एंड देयर आर 4 चैम्बर्स, हमारे पास हमने अभी देखा था कि 4 चैम्बर्स होते हैं, और 4 चैम्बर्स में गेट लगे होते हैं। गेट्स मतलब जो वॉल्स मैंने बताई थी ना कि चारों चैम्बर में जो वॉल्स लगी हुई थी, पीछे दिखाती हूँ मैं आपको एक बार, मैंने चारों चैम्बर में आपको वॉल्स बताई थी, जैसे यहाँ पे ये वाली वॉल्स लगी हुई है, ये वाली वाल्व्स लगी हुई, ये वाली वॉल्स लगी हुई। इसका काम क्या होता है कि वो बैक फ्लो नहीं होने देती है इसको ब्लड को। एंड इन 1 मिनट ह्यूमन प्योरीफाई, ह्यूमन हार्ट होता है वो इन 1 मिनट के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड को क्या कर देता है, प्योरीफाई करता है, ठीक है। और 1 कार्डियक साइकिल मीन्स 0.8 सेकेंड, एक जो कार्डियक साइकिल होती है वो 0.8 सेकेंड की होती है। उसमें 0.5 सेकेंड में तो क्या होता है कि इन विच हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लड फ्लो आउट, इसमें क्या करता है 0.5 सेकेंड में जो हार्ट है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब धक धक ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड बाहर की तरफ निकलेगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 0.3 सेकंड में हार्ट क्या करेगा, रिलैक्स होगा, तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगा, तो ब्लड क्या हो जाएगा, फ्लो इन, उसके अंदर ब्लड भरना शुरू हो जाएगा। वैसे ही कि जैसे कोई चीज को हमने जैसे वो भोंपू सा आता है ना, पोपी सा करता है, ठीक है, जो बिल्कुल भोंपू सा बजता है, उसमें जब हम दबाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट किया मीन्स उसके अंदर क्या हुआ, फ्लो उसमें से बाहर निकली, उसमें जो हवा है वो बाहर निकली। जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो वो अपनी राउंड पोजीशन में वापस आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो रिलैक्स हो गया और उसके अंदर फ्लो हो रहा है, मतलब हवा भर रही है, मतलब उसके अंदर फ्लो हो रहा है एयर का। वैसे ही हमारे हार्ट के केस में होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो फ्लो है ब्लड का वो आउट, बाहर निकल जाएगा। 0.5 सेकंड के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और 0.3 सेकंड के लिए वो रिलैक्स होगा, जिसमें उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होगा, फ्लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ हार्ट। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब पिचकता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मतलब पिचकना भी बोल सकते हो आप, तो उसे हम सिस्टोल बोलते हैं, और जब वो रिलैक्स हो जाता है तो उसे हम डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हार्ट ट्रांसप्लांट। आपने कभी देखा होगा कि किसी का हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, तो हम हार्ट को क्या करते हैं, किसी का हार्ट खराब हो जाता है या फिर कोई डोनर होता है वो अपना हार्ट देना चाहता है किसी निजी पीपल को, तो वो हम हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं,
ठीक है, उसमें क्या होता है, इट ट्रांसप्लांट वो कितने टाइम के अंदर ट्रांसप्लांट होना चाहिए, 4 आवर्स के अंदर उसको ट्रांसप्लांट करना चाहिए। ठीक है, 4 घंटे के अंदर, मतलब 4 घंटे के अंदर वो ट्रांसप्लांट हो सकता है। एंड फर्स्ट टाइम हार्ट ट्रांसप्लांट, सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किया हुआ था साउथ अफ्रीका के क्रिस्टोरियन बैनार्ड। ठीक है, इसने किया था। और इंडिया में फर्स्ट टाइम ये किया था वेणुगोपालन ने, हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। हार्ट ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर क्या होता है, देखिए, डोनर हार्ट, ये डोनर हार्ट है। ठीक है, ये पेशेंट का डिजीज्ड हार्ट है, मतलब जो ऑलरेडी डिजीज्ड है, इसमें कोई बीमारी वगैरह लगी है, खराब डिस्ट्रॉय वगैरह हो चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे अपनी पोजीशन से, और उस पोजीशन पे जो डोनर का हार्ट है वो लगाएंगे विद इन 4 आवर्स के अंदर। ठीक है, आदमी मर जाता है उसके बाद भी हार्ट धक धक करता रहता है, जिंदा रहता है। ठीक है, जैसे देखिए ये आपको दिख रहा है एरोटा कनेक्शन, एरोटा का एरोटा से कनेक्शन करेंगे, जो पल्मोनरी आर्टरी कनेक्शन है उसका पल्मोनरी से करेंगे, सुपर वेना कावा कनेक्शन है उसका ऐसे नोड से करेंगे, और इंफीरियर का इंफीरियर कनेक्शन करेंगे। ऐसे कनेक्शन करके सभी को जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, हार्ट को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ जोड़ वगैरह करके डोनर हार्ट, जो डोनर का हार्ट होता है वो हमारी बॉडी में ट्रांसप्लांट हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसीजर है। इंटरेस्टिंग लगे तो देख लेना, अदरवाइज देयर इज नो नीड। ठीक है, बस ये जरूर पूछ लेंगे कि फर्स्ट टाइम ट्रांसप्लांट कब हुआ था, साउथ अफ्रीका में किया था क्रिस्टियन बैनार्ड ने, 4 घंटे के अंदर होता है, इंडिया में वेणुगोपालन ने। ठीक है, ये मैंने ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टेड बन जाए इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया इसका डायग्राम। नेक्स्ट देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम, कि क्या क्या डिसऑर्डर आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। जैसे आपने सुना होगा हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेल हो गया, कार्डिक अरेस्ट आ गए। तीनों चीजें एक नहीं है, दीज 3 थिंग्स आर डिफरेंट, तीनों चीजें डिफरेंट है। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कब आता है, हार्ट अटैक मेनली जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड हमारा क्लॉट होने शुरू हो जाता है, तब हार्ट अटैक की शिकायत बनती है। ठीक है, जैसे देखिए हार्ट अटैक को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज अ माइट्रोकार्डियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अ ब्लॉकेज ऑफ अ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल, मींस जो ब्लड का फ्लो होता है वो रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल के प्लैक्स आ जाते हैं, उसकी वजह से फ्लो नहीं हो पाता, ब्लॉक हो जाता है ब्लड का फ्लो, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। एंड अ हार्ट अटैक यूजुअली ऑकर व्हेन अ ब्लड क्लॉट ब्लॉक्स ब्लड फ्लो टू द हार्ट। ठीक है, विद इन ब्लड टिश्यू लॉसेस ऑक्सीजन एंड डाइज, उसकी वजह से क्या होगा, क्लॉट हो गया तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई होती है ब्लड के थ्रू। अगर ब्लड क्लॉट होना शुरू हो गया मीन्स ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल के प्लैक्स बनेंगे, और उसकी वजह से हार्ट अटैक की दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि देखिए ये डाइंग मसल्स है, ये हेल्थी मसल्स है, देखो कितना डिफरेंस है डाई और हेल्थी मसल्स के अंदर। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल डाई मसल, यहाँ पे ब्लड क्या होना शुरू हो गया, क्लॉट होना शुरू हो गया, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया मीन्स ब्लड गाढ़ा हो गया, ब्लड गाढ़ा हुआ तो वो क्लॉट हुआ, जमना शुरू हुआ। और इसको जमने से रोकता कौन है, हिप्रिन नाम का एक हार्मोन होता है, हिप्रिन का होता है, वो रोकता है इसको। ठीक है, सो विटामिन के होता है, वो मेनली क्लॉट नहीं होने देता। ठीक है, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट देखते हैं हार्ट फेलियर, ऑल्सो नोन एज अ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, इन विच द हार्ट डज नॉट पंप ब्लड एज वेल इट शुड। इसमें क्या होता है कि जितना हार्ट को ब्लड पंप करना चाहिए, ठीक है, उतना वो पंप नहीं कर पाता है, उसकी वजह से हार्ट फेल हो जाता है। हार्ट फेलियर कैन अकर इफ द हार्ट कैन नॉट पंप और फिल एडिक्वेटली, मतलब वो पंपिंग अच्छे से ना करे, अच्छे से ब्लड फ्लो इन ना हो, फ्लो आउट ना हो, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अच्छे से ना हो, तो क्या होता है, हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि सडन, एकदम से, अचानक से, अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ अ हार्ट फंक्शन, ब्रीथिंग एंड कॉन्शियसनेस, अचानक से बेहोशी की हालत हो गया, सांस लेने में दिक्कत आ गई, एकदम से हार्ट के फंक्शन को रुक जाना। ठीक है, इरेगुलर जो उसकी हार्ट बीट है वो एकदम से इरेगुलर हो जाना, हार्ट बीट ढंग से काम नहीं करना, तो उसमें क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। इन कार्डियक अरेस्ट द हार्ट एब्रुप्टली स्टॉप बीटिंग, इसमें वो लब डब, मतलब बीट करना बंद कर देता है, धक धक लब डब आवाज सुनी थी ना, वो बीट करना बंद कर देता है। बीट करना बंद हुआ मीन्स सप्लाई है ऑक्सीजन का और CO2 का, वो कम ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट आता है। विदाउट प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन इट कैन रिजल्ट अ पर्सन डेथ, और इसकी वजह से क्या होता है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट वर्सेस हार्ट अटैक देखते हैं। देखो हार्ट अटैक मेनली ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी, जब ब्लॉकेज हो जाता है आर्टरीज का, मतलब ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उसकी वजह से आता है हार्ट अटैक। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है,
जब इरेगुलर हार्ट बीट होनी शुरू हो जाती है, CO2 और O2 का जो सप्लाई होती है वो इरेगुलर हो जाती है, ठीक है, कम ज्यादा, या फिर हार्ट बीट कम ज्यादा करना शुरू हो जाता है। मीन्स हार्ट बीट का तो हमने देखा था कि हार्ट की साउंड लब डब होती है, तो लब डब मीन्स, लब मीन्स अंदर गया और डब मीन्स निकला, ऐसे कुछ होता है ना। तो जब वो ब्लड अंदर बाहर करना मतलब उसकी फंक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी, मीन्स उसकी हार्ट बीट में प्रॉब्लम आ जाएगी। और हार्ट बीट अगर प्रॉब्लम कर देगा, अगर वो हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी, इट मीन्स दैट कार्डिक अरेस्ट आ जाएगा। इसमें ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजनेट ब्लड नहीं पहुंच पाता टाइम पे, कॉन्स्टिट्यूशनस, बेहोशी की हालत हो जाती है, एकदम से अचानक से कार्डिक अरेस्ट आता है, ठीक है। सो ये थे हमारे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डिक अरेस्ट में डिफरेंस। हार्ट अटैक में ब्लड क्लॉट होगा, हार्ट फेलियर में पंप नहीं होगा जितना होना चाहिए, कार्डिक में रेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेसमेकर। जब हार्ट अटैक आता है, मीन्स ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पेसमेकर लगाते हैं। पेसमेकर एक तरह की बैटरी होती है जो AV नोड पे लगती है, ये आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है। नेचुरल पेसमेकर तो SA नोड होती है, ठीक है, बट जब हार्ट अटैक आ जाता है, ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है, तो हम पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं जो हार्ट में लगता है। ये मेनली लिथियम बैटरी से मिलके बना होता है, ठीक है। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये जिसमें लेजर चल रहा है, लेजर आपको दिख रहा है, ये है पेसमेकर, ठीक है। इसमें ये जो 2 लीड्स होती हैं, ये लीड्स यहाँ पे हार्ट से अटैच होती हैं, ठीक है। ये AV नोड पे लगता है, ठीक है। एंड फैक्ट, अब कुछ फैक्ट देखेंगे। And it is applied fixed at AV node and have a lithium battery but natural pacemaker found at SA node। Natural pacemaker का मतलब वही होता है, जो नेचुरल चीजें होती हैं वो तो हमारे SA नोड पे ही होंगी, बट जो आर्टिफिशियल है वो AV नोड पे लगेगा, ठीक है। कुछ फैक्ट्स देखते हैं, जैसे कि जो अडल्ट का हार्ट बीट रेट होता है वो 72 पर मिनट में होता है, मतलब 1 मिनट में वो 72 बार धड़केगा। चाइल्ड का जो हार्ट रेट होता है वो 150 होता है पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 150 बार धड़केगा। एंड एथलीट का 62 to 68 पर मिनट, ठीक है, नॉर्मल से कम होता है। जिम वाले पर्सन का 90 to 98 के आसपास पर मिनट धड़कता है। और जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जिसको आप BP बोलते हैं, वो 120 से 80 mm होना चाहिए, और ये स्फाइगेनोमीटर से मेजर किया जाता है, ठीक है। सो ये था हमारा पूरा हार्ट के बारे में, कि जो पंपिंग ऑर्गन होता है हार्ट, वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा, आर्टरी, वैन और कैपिलरी। अब कल हम देखेंगे कि कल वाली वीडियोस में हम देखेंगे ब्लड के बारे में सब कुछ, ठीक है, कि व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, सब कुछ हम कल डिस्कस करेंगे। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे, आपको लेक्चर ये यूजफुल लगे, तो प्लीज आप इसको जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि ओवर पीपल्स की तरफ भी ये जा सके। So thank you so much and thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.